Hello everyone. This is third part for jurisprudence 2, and in this video we will cover up our topic ownership and possession. So first of all we will discuss what is possession. Possession literally means physical control over a thing or an object. The expression it expresses the close relation of fact that can exist between a thing and a person who possesses it. पोजेशन का मतलब क्या होता है? मतलब आपका किसी भी चीज़ के ऊपर फिजिकल कंट्रोल होना है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका फिजिकल कंट्रोल होता है. सपोज करो इफ़ यू हैव अ कार, तो अगर कार के पेपर्स आपके फादर के नाम पे हैं और उस कार को यूज़ आप कर रहे हो, वो आपके पास है फिजिकली वो कार, तो यू आर द पोजेसर जिसके पास वो कार का पोजेशन है. In law, possession means it includes not only physical control over thing but also an intention to exercise that physical control. For example, A has an article in his hand. In other words, he is in possession of that article. मतलब सपोज करो A के पास कोई चीज़ है और उसके पास वो फिजिकली है वो चीज़, तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास उस चीज़ की पोजेशन है. द पर्सन हु इज़ इन पोजेशन इज़ कॉल्ड अ पोजेसर, और जिसके पास वो चीज़ फिजिकली प्रेजेंट होती है उसको हम पोजेसर बोलते हैं. In human life, consumption of material things is very essential and it would be impossible without the possession of material things. Therefore, the concept of possession is of utmost practical importance of human life. तो पोजेशन का मतलब बेसिकली होता है जब आपके पास फिजिकली कोई चीज़ होती है और आप फिजिकली उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, फिजिकली वो चीज़ आपके पास प्रेजेंट है, तो वो होता है पोजेशन. अब वो ओनरशिप से कैसे डिफरेंट होता है दैट विल डिस्कस लेटर. अब हम डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे. O.Q. Holmes ने क्या दी थी? Holmes defined possession as to gain possession. A man must stand in a certain physical relation to the object and to the rest of the world and must have a certain intent. मतलब इसका मतलब ये है, सपोज करो अगर आपको किसी चीज़ का पोजेशन आपके पास है तो उसके रिलेशन में क्या होता है, उसके पास फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए उस चीज़ का. सपोज करो मेरे पास एक कार है, तो मेरा क्या है, मेरा जो है उस चीज़ के ऊपर फिजिकल रिलेशन है अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब पूरी दुनिया के उसके ऊपर कोई फिजिकल कंट्रोल नहीं है, बट मेरे पास कोई चीज़ है, मेरे पास कोई कार है, तो मैं उसका पोजेसर हूँ और मेरी पोजेशन में वो चीज़ है. मैंने ने बोला था, मैंने डिफाइंस द पोजेशन एज फिजिकल डिटेंशन कपल्ड विद द इंटेंशन टू होल्ड द थिंग्स डिटेन एज वंस ओन. मैंने ने ये बोला था कि जब भी किसी की कोई इंटेंशन होती है कि वो फिजिकली उस चीज़ को रखे और उस चीज़ को ऐसे रखे कि वो उसकी खुद की चीज़ है, फिजिकली उस चीज़ को अपने पास रखे, दैट इज़ पोजेशन. नाउ नेक्स्ट इज आर टाइप्स ऑफ पोजेशन. तो टाइप्स ऑफ पोजेशन कौन कौन से हैं? कॉर्पोरल पोजेशन, इनकॉर्पोरल पोजेशन, मीडिएट पोजेशन, इमीडिएट पोजेशन, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, एडवर्स पोजेशन, डी फैक्टो पोजेशन एंड डी ज्यूरे पोजेशन. अब ये टाइप्स ऑफ पोजेशन, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. कॉर्पोरल पोजेशन क्या होता है? Those things which are having a physical or material existence wherein direct relationship with the things are possible. मतलब जब आपके पास किसी भी चीज़ के ऊपर फिजिकल कंट्रोल होता है, आपका डायरेक्ट कंट्रोल होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो होता है हमारा कॉर्पोरल पोजेशन. फॉर एग्जाम्पल, हाउस हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस विच कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस. फाइन. जैसे बुक, कार, पेन, इन सब का हमारे साथ क्या होता है? फिजिकल रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो ये होते हैं हमारे कॉर्पोरल पोजेशन. इनकॉर्पोरल पोजेशन क्या होते हैं? इनकॉर्पोरल पोजेशन इज it means it means possession of material or intangible things. These are things which do not have physical existence and therefore cannot be perceived by our senses. मतलब ये जो होती हैं इंटेंजिबल थिंग्स होती हैं, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है. कॉर्पोरल पोजेशन में क्या होता है? फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है और उन चीज़ों को हम अपनी सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं. लेकिन इनकॉर्पोरल पोजेशन में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है. लाइक कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल, ये किसके एग्जाम्पल है? इनकॉर्पोरल पोजेशन के हैं. नाउ नेक्स्ट इज आवर मीडिएट पोजेशन. मीडिएट पोजेशन क्या होता है? इट इज़ द पोजेशन ऑफ अ थिंग थ्रू अनदर थ्रू हिज फ्रेंड, सर्वेंट और एजेंट. एज द थिंग्स रिमेन इन पोजेशन विद अनदर, द पोजेसर हैज़ लेसर डिग्री ऑफ फिजिकल कंट्रोल ओवर सच थिंग. मतलब जब आपका अपनी किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल अपने फ्रेंड के थ्रू, सर्वेंट के थ्रू या एजेंट के थ्रू होता है, तो वो होता है हमारा मीडिएट पोजेशन. फॉर एग्जाम्पल, एक्स हैज़ अ कार विच ही लीव्स विद हिज ड्राइवर. एक्स की एक कार है जो उसने अपने ड्राइवर के पास छोड़ी है, तो उसमें क्या होगा? विच लीव्स विद हिज ड्राइवर. नेक्स्ट इज of the driver, the possession of the driver will be immediate whereas the possession of x will be immediate. अब क्या होता है? सपोज करो मेरी कोई कार है जो मैंने अपने ड्राइवर के पास छोड़ी है,
तो जो ड्राइवर के पास पोजेशन होगा वो इमीडिएट पोजेशन होगा, और जो मेरा जो पोजेशन होगा उस कार के ऊपर दैट विल बी मीडिएट पोजेशन. Next is our immediate possession. It is also called direct possession, direct or primary possession by a person over a particular object. फॉर एग्जाम्पल एक्स हैज़ अ, जैसे कि सपोज करो जब भी हमारा किसी चीज़ के ऊपर डायरेक्ट पोजेशन होता है उसको हम बोलते हैं इमीडिएट पोजेशन. फॉर एग्जाम्पल एक्स हैज़ अ कार एंड ही कीप इट इन हिज गैराज द कॉन्स्टिट्यूट्स इमीडिएट पोजेशन. मतलब एक्स के पास एक कार है और उसने उस कार को क्या करा, अपने गैराज में रखा, तो वो क्या होगा, उसका इमीडिएट पोजेशन. और ऑन द अदर हैंड मीडिएट पोजीशन में क्या था, अगर एक्स के पास कोई कार है और वो अपने ड्राइवर के पास उस कार को छोड़ता है, तो जो ड्राइवर होगा वो इमीडिएट पोजीशन में होगा, और जो एक्स होगा वो मीडिएट पोजीशन, मतलब जो इसका एक्चुअल ओनर होता है उसके पास मीडिएट पोजीशन होता है. और अगर वो कहीं किसी और के पास, किसी और के अंडर वो कार छोड़ता है, किसी और के अंडर अपनी चीज़ें छोड़ता है, जैसे गैराज में छोड़ देना, ड्राइवर के पास छोड़ देना, तो वो सब होता है इमीडिएट पोजीशन. Next is constructive possession. Constructive possession is not actual possession, it is possession of law and not possession in fact. Constructive possession जो होता है actual possession नहीं होता, ये एक possession होता है law के through, possession in fact नहीं होता. जैसे कि delivery of the keys of a building. अब क्या है, जो building है, building क्या है, एक चीज़ है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उसकी की के थ्रू उसका पोजेशन किसी को दे रहे हो, तो वो क्या हो गया, आपका कंस्ट्रक्टिव पोजेशन हो गया. Next is your adverse possession. It means holding the land on his own behalf of some other person. मतलब अपनी ही लैंड किसी और के बिहाफ पे ओन करना, उसको बोलते हैं हम adverse possession. If adverse possession continues peaceful and undisturbed for the number of years, he can claim ownership and the owner's right. Suppose करो जैसे कि मेरे पास एक लैंड है और मैंने वो लैंड किसी को दे दी एक शेल्टर पर्पज़ के लिए कि आप यहाँ पे ओल्ड एज होम या कोई एनिमल शेल्टर या कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है. तो उसमें क्या होगा, मेरा जो पोजेशन होगा, द लैंड ऑन हिज ओन, ठीक है, उसमें जो पोजेशन होगा वो एडवर्स पोजेशन होगा. अब उसमें क्या होता है, जब उसमें पीसफुली और अनडिस्टर्ब तरीके से नंबर ऑफ़ ईयर्स तक वो पोजेशन चलता रहता है, तो उसमें क्या होता है, ओनरशिप के राइट्स भी ख़त्म हो जाते हैं हमारे, मतलब हमारा जो ओनरशिप का राइट होता है वो ख़त्म हो जाता है. इसमें क्या होता है, जैसे कि मेरी जो लैंड है वो कोई और यूज़ कर रहा है, ठीक है. अब बहुत सालों तक 20 ईयर से सपोज करो वहाँ पे शेल्टर चला या ओल्ड एज होम चला विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, तो उसमें क्या होगा, मेरे जो ओनरशिप राइट होते हैं वो एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं. नेक्स्ट इज डी फैक्टो पोजेशन. डी फैक्टो पोजेशन एग्जिस्ट वेयर द थिंग इज इन द इमीडिएट ऑक्यूपेंसी ऑफ अ पार्टी. मतलब जब इमीडिएट ऑक्यूपेंसी ऑफ पार्टी में, इमीडिएट मतलब जो मैंने आपको कार वाला एग्जांपल दिया था, जब कार आपकी गैराज में है तो वो इमीडिएट पोजेशन होता है. तो जब इमीडिएट ऑक्यूपेंसी में होता है उसको हम बोलते हैं डी फैक्टो पोजेशन. द पर्सन इन डी फैक्टो पोजेशन हैज़ द फिजिकल कंट्रोल ऑफ द थिंग टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर एंड एनिमल्स एंड कॉर्पोरेट्स. मतलब डी फैक्टो पोजेशन में क्या होता है, पर्सन के पास राइट होता है कि वो बाकी लोगों को अपने उससे एक्सक्लूड कर सके, अपने फिजिकल कंट्रोल से बाकी लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हैं उस चीज़ के लिए. नेक्स्ट इज अ डी ज्यूरे पोजेशन. डी ज्यूरे पोजेशन क्या होता है, डी ज्यूरे पोजेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज पोजेशन इन लॉ. डी ज्यूरे पोजेशन बोलते हैं जो वो पोजेशन जो लॉ के अकॉर्डिंग होता है. डी ज्यूरे पोजेशन एग्जिस्ट व्हेन पर्सन क्लेम्स अ थिंग एज इज ओन इन नेचुरल normal legal manner by occupying a thing without any dispute to his legal right to possess is enjoy the thing. de jure possession में होता है जब हम लॉ के थ्रू किसी चीज़ को पोजेस करते हैं, और de jure possession तब होता है जब कोई पर्सन किसी चीज़ के ऊपर क्लेम करता है एज हिज ओन थिंग, लेकिन उसमें क्या होता है, विदाउट एनी लीगल डिस्प्यूट वो चीज़ उसकी हो जाती है, दैट इज़ de jure possession. नाउ नेक्स्ट इज पोजेशन इन फैक्ट. पोजेशन इन फैक्ट क्या होता है, इट मीन्स पोजेशन विच फिजिकली एग्जिस्ट इन टर्म ऑफ कंट्रोल ओवर इट. मतलब जब फिजिकली किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल करता है. सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ कार. अब मेरे फादर की एक कार है, ओनरशिप उनके पास है, पेपर्स उनके नाम पे, तो ही इज़ अ ओनर, लेकिन उसको कंट्रोल मैं कर रही हूँ, उसको यूज़ मैं कर रही हूँ. आई एम द वन हु इज़ टेकिंग इट रेगुलरली टू द कॉलेज और गोइंग एनी वेयर थ्रू इट. तो उसमें क्या है, पोजेशन इन फैक्ट मेरा होगा क्योंकि मेरा फिजिकल कंट्रोल उसके ऊपर डायरेक्ट है. It can be seen, एक और एग्जाम्पल इज इट कैन बी सीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट वेयर टेनेंट होल्ड पोजेशन ऑफ हाउस फिजिकली और डी फैक्टो. जैसे टेनेंट और लैंडलॉर्ड का पोजेशन, लैंडलॉर्ड का एग्जाम्पल, उसमें क्या होता है, जो टेनेंट होता है वो फिजिकली उस घर में रह रहा है तो उसके पास क्या होता है, पोजेशन इन फैक्ट होता है. फाइन. नेक्स्ट इज पोजेशन इन लॉ. इन लॉ पोजेशन इज द कंट्रोल ऑफ अ पर्सन इंटेंशनली एक्सरसाइज टूवर्ड्स अ थिंग. मतलब जब लॉ के थ्रू कोई भी पर्सन किसी चीज़ के ऊपर इंटेंशनली अपना राइट एक्सरसाइज करता है उसको हम बोलते हैं पोजेशन इन लॉ. इन ऑल केसेस टू पोजेस समथिंग अ पर्सन मस्ट हैव एन इंटेंशन टू पोजेस इट. अ पर्सन मे बी इन पोजेशन ऑफ सम प्रॉपर्टी
मतलब कि पोजेशन इन लॉ क्या होता है, जब आपकी इंटेंशन होती है कि आप इंटेंशनली उस चीज़ को पजेस करोगे, उस चीज़ को यूज़ करोगे, कंट्रोल करोगे, फिजिकली उसको यूज़ करोगे, दैट इज़ पोजेशन इन लॉ. नाउ नेक्स्ट इज आर ओनरशिप. ओनरशिप इज द स्टेट ऑफ फैक्ट और एक्सक्लूजन राइट कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी. मतलब जब क्या होता है, आपका खुद का राइट और कंट्रोल होता है प्रॉपर्टी के ऊपर, उसको हम बोलते हैं ओनरशिप. लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट. अब उसमें क्या होता है, जो टेनेंट होता है वो होता है आपका पोजेशन होता है उसके पास, और जो आपका लैंडलॉर्ड होता है वो कौन होता है, ओनर होता है, उसके पास ओनरशिप राइट होता है. ओनरशिप इन्वॉल्व्स मल्टीपल राइट्स कलेक्टिवली रेफर टू एज टाइटल. अब क्या होता है, ओनरशिप के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं. द प्रोसेस एंड मैकेनिक्स ऑफ ओनरशिप आर फेयरली कॉम्प्लेक्स, वन कैन गेन ट्रांसफ़र. अब क्या होता है, जो ओनरशिप के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो थोड़े फेयर होते हैं. उसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को गेन कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, प्रॉपर्टी को लूज़ कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो. अब कैसे कैसे आप ओनरशिप क्रिएट कर सकते हो, थ्रू गिफ्ट, इनहेरेंट, इट रिसीव इट्स ए डैमेज अर्न बाय डूइंग इट. लाइक जैसे यहाँ पे टू एक्वायर प्रॉपर्टी वन कैन परचेज इट विद मनी. अब क्या है, ओनरशिप के लिए आप इसको परचेज कर सकते हो. ट्रेड इट फॉर अदर प्रॉपर्टी, उसको ट्रेड कर सकते हो. विन इट इन अ बेट, या फिर किसी शर्त में जीत सकते हो. रिसीव इट एज अ गिफ्ट, गिफ्ट में किसी ने आपको कोई ओनरशिप दे दिया है. इनहेरिट मतलब फादर से सन को मिला या ग्रैंड फादर से सन को मिला. फाइंड इट, रिसीव इट एज डैमेजेस, डैमेजेस के फॉर्म में आपको किसी चीज़ का ओनरशिप मिल गया. अर्न इट बाय डूइंग वर्क और परफॉर्मिंग सर्विसेज. मेक इट और होम स्टेट. तो ये सारे तरीके जिनके थ्रू आप ओनरशिप गेन कर सकते हो. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज आर काइंड्स ऑफ ओनरशिप. कॉर्पोरल ओनरशिप, इनकॉर्पोरल ओनरशिप, सोल ओनरशिप, को ओनरशिप, लीगल ओनरशिप, इक्विटेबल ओनरशिप, ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप एंड वेस्टेड ओनरशिप. तो सबसे पहले वी विल डिस्कस व्हाट इज़ कॉर्पोरल ओनरशिप. कॉर्पोरल ओनरशिप क्या होता है, जब किसी चीज़, किसी कोई ऑब्जेक्ट टेंजिबल नेचर में होता है, उसको उस चीज़ के ऊपर, मतलब जो चीज़ें टेंजिबल फॉर्म में होती है उनके ऊपर हमारा ओनरशिप होना, दैट इज़ कॉर्पोरल ओनरशिप. जैसे कि लैंड, गुड्स, ये सब किसके एग्जाम्पल है, कॉर्पोरल ओनरशिप के. नेक्स्ट इज आर इनकॉर्पोरल ओनरशिप. इनकॉर्पोरल ओनरशिप में वो चीज़ें आती हैं जो इंटेंजिबल नेचर की, जैसे कि कॉपीराइट, रेपुटेशन, ये सब. सोल ओनरशिप इज व्हेन अ प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय लीगल इज ओन्ड बाय ओनली वन लीगल ओनर, इट इज़ कॉल्ड सोल ओनरशिप. जब कोई एक ही ओनर होता है, मतलब पूरी प्रॉपर्टी का ओनर एक सिंगल कोई पर्सन है, उसको बोलते हैं हम सोल ओनरशिप. को ओनरशिप होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग, मतलब एक से ज़्यादा लोग या दो लोग या दो से ज़्यादा लोग किसी चीज़ को जॉइंटली को ओन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं को ओनरशिप. जैसे कि पार्टनरशिप में बिजनेस करना. नेक्स्ट इज लीगल ओनरशिप. इसमें क्या होता है, इट इज़ द लीगल क्लेम और टाइटल टू एन एसेट और प्रॉपर्टी. लीगली आपका किसी चीज़ के ऊपर ओनरशिप होना, उसको बोलते हैं लीगल ओनरशिप. अब क्या होता है, इस जो लीगल ओनरशिप जिसके पास होती है, उसमें क्या होता है, ओनरशिप आप लीगल ही आप एक दूसरे को, जैसे सपोज करो किसी के पास कोई ओनरशिप लीगल तरीके से, तो उसमें क्या करते हैं, यू कैन ट्रांसफर द ओनरशिप टू अनदर पर्सन थ्रू लीगली ओनली. मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अ लेंडर हैज़ लेंट मनी फॉर अ प्रॉपर्टी, इज द लीगल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल, there is a lender who has lent money to someone. In that case, that is a person who has legal ownership of that amount. Next is our equitable ownership. We do not consider equitable ownership as true ownership because it is only the benefit of property that the buyer will use and enjoy. मतलब equitable ownership जो क्या होता है, उसको हम एक्चुअल में ओनरशिप कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या होता है, ओनर जो होता है वो सिर्फ बेनिफिट्स प्रॉपर्टी के एंजॉय करता है और यूज़ करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ मिस्टर एक्स इज़ द लीगल ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी एंड मिस्टर वाई इज़ द इक्विटेबल ओनर. मतलब एक मिस्टर एक्स है जो कि लीगल ओनर है प्रॉपर्टी के, और एक मिस्टर वाई है जो इक्विटेबल ओनर है. देन मिस्टर एक्स इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू द यूज एंड एन्जॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. देन इन दैट केस मिस्टर एक्स हु इज़ अ लीगल ओनर, उनको कोई राइट नहीं मिलेगा कि वो प्रॉपर्टी को यूज़ और एन्जॉय करें. एंड मिस्टर वाई डजेंट ओन द प्रॉपर्टी, लेकिन मिस्टर वाई जो है इक्विटेबल ओनर है, लेकिन उनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, स्टिल ही हैज़ राइट टू यूज़ इट एंड एन्जॉय इट. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज अ ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप. ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप में क्या होता है, जैसे कि ट्रस्ट, लीगल एंड बेनिफिशियल ओनरशिप बिलोंग्स टू एन एंटिटी हु हैज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी राइट्स यूज एज टाइटल इन इक्विटी. जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. If Mr. John's property is transferred to trustees to hold it for the benefit of the beneficiaries. बेनिफिशरीज क्या होते हैं, मतलब जो भी बेनिफिट होगा वो सब में, जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स होते हैं, वैसे ट्रस्ट में क्या होता है, बेनिफिशरीज होते हैं. तो इसमें क्या होता है, सपोज करो किसी के लिए प्रॉपर्टी अपनी ट्रस्ट को
मिस्टर जॉन है, कोई मिस्टर जॉन की प्रॉपर्टी है और वो उनकी जो प्रॉपर्टी है ट्रस्टीज़ को चली गई और इसमें ये कहा गया है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो बेनिफिशरीज़ की बेनिफिट के लिए यूज़ होगी। सो इट इज़ नॉट मिस्टर जॉन्स ट्रस्ट दैट ओन्स द लैंड और शेयर। तो मतलब वो जो प्रॉपर्टी है जो मिस्टर जॉन की प्रॉपर्टी थी, अब वो मिस्टर जॉन की प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है जो कि ट्रस्टीज़ यूज़ करेंगे और ट्रस्टीज़ में से क्या होगा, जो भी होगा वो बेनिफिट के लिए होगा बेनिफिशियरीज़ के। सो जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, जैसे ट्रस्ट जो होता है वो किसका एग्जांपल होता है, ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप के वो एग्जांपल होता है। नेक्स्ट इज वेस्टेड ओनरशिप। इसमें क्या होता है, हमारे पास कंप्लीट एंड फुल ओनरशिप राइट होता है किसी भी प्रॉपर्टी को लेके। फॉर एग्जांपल टू पीपल शेयरिंग ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी। समटाइम्स क्या होता है, दो लोग जो होते हैं ओनरशिप शेयर करते हैं। इफ़ वन डाइज देन द अदर गेट्स द गेन ऑफ वेस्टेड ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता है, सपोज देयर आर टू पर्सनस जिनके पास फुल एंड कंप्लीट ओनरशिप है एंड इफ वन पर्सन डाइज, तो उसमें क्या होगा, जो पूरा राइट होगा प्रॉपर्टी का वो किसके पास चला जाएगा, सेकंड वाले के पास चला जाएगा। मतलब अर्लियर दैट प्रॉपर्टी वाज used by two persons, लेकिन after the death of first person it will be wholly consumed by second person, that is vested ownership. अब क्या होता है, रिलेशनशिप होता है ओनरशिप एंड पोजेशन के बीच में, दैट विल डिस्कस। द मेन डिफरेंस बिटवीन पोजेशन एंड ओनरशिप इज दैट पोजेशन इज रिक्वायरिंग अ फिजिकल कस्टडी और कंट्रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है, पोजेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर फिजिकल कंट्रोल या कस्टडी करना, लेकिन ओनरशिप में क्या होता है, उसमें क्या होता है, राइट जो होता है ओनर, वाइल ओनरशिप इज़ द राइट थ्रू विच समथिंग गोज टू समवन। ओनरशिप में क्या होता है, कोई राइट किसी के पास किसी चीज़ के थ्रू जाता है। जैसे कि वी हैव डिस्कस टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड का एग्जांपल। इन दैट लैंडलॉर्ड इज़ द पर्सन हु ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू टेनेंट टू यूज़ इट फिजिकली। तो उसमें क्या होता है, ओनरशिप का जो राइट होता है वो ओनर के पास ही रहता है, लेकिन जो पोजेशन का राइट होता है वो किसके पास आ जाता है, वो टेनेंट के पास आ जाता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. This we have discussed ownership, possession, kinds of ownership, kinds of possession and relationship between ownership and possession.